सबसे पहले तो गुरुजी का शुक्राना करते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे मालिक। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का कि आज उन्होंने ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी, आपने आज मेरे को चुना। चुनते तो गुरुजी है लेकिन आपके थ्रू चुना, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। मालिक हमारे इतने प्यारे हैं कि हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। मालिक की वडियाई कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि सब कुछ मालिक का है। कण कण में मालिक बसते हैं। मालिक बहुत प्यारे हैं। हर संगत को वो इतना ब्लेस करते हैं कि हमारी जो झोली है ना वो छोटी पड़ जाती है, लेकिन मालिक की ब्लेसिंग्स कम नहीं होती। वो देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। इतने प्यारे हमारे मालिक हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कविता से गुरुजी के लिए। गुरुजी साहिब, तस्वीर में तुझे क्या देखूं, तू नैनों में नूर बनकर समाया है। अब जिधर देखती हूं उधर तूने अपना रूप बनाया है। इस प्यार को कौन समझे, जग ने बहुत ठुकराया है। पर गम नहीं दुनिया के रूठ जाने का, क्योंकि मेरे गुरुजी साहिब ने मुझे अपनाया है। मालिक इतने प्यारे हैं कि वो इतना प्यार करते हैं हमारी संगत को, सबसे इतना प्यार करते हैं, सबको माफ भी कर देते हैं। और हम इतनी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, फिर भी मालिक हमें माफ कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, ये नवंबर की बात है, दिवाली से पहले की, कि मेरे साथ कुछ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और मैं गुरुजी के आगे रोती थी कि गुरुजी, पता नहीं, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती, बस आप मेरे अंग संग रहना मालिक। तो कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि ये 4 नवंबर की बात है कि मैं ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी मेरे माइंड में। मेरे को हर चीज ना बहुत गंदी लगने लग गई थी। तो मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी कि क्या करूं क्या करूं। मेरा ना सत्संग में ध्यान लगता था, ना मैं गुरुजी से कनेक्शन बना पाती थी, कुछ भी नहीं होता था। बस मैं मालिक को एक ही अरदास करती थी, मालिक अंग संग रहना, बस विश्वास बनाए रखना, कुछ गलत ना हो, बस आप साथ रहना। तो संगत जी, ये 7 नवंबर की बात है। मैं एक सत्संग में गई। तो वहां पे जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो वहां पे मेरे को शौर्य अंकल ने एक स्वरूप दिया ब्लैक कलर का। और शौर्य अंकल को सेवा मिली थी कि ये जो ब्लैक स्वरूप आप किसी को भी दोगे तो उनके घर की नेगेटिविटी जाएगी। जिस भी घर में ये स्वरूप जाएगा उनके घर की सारी नेगेटिविटी गुरुजी हटा देंगे। ऐसा शौर्य अंकल को सेवा मिली। तो शौर्य अंकल ने मुझे 7 नवंबर को वो स्वरूप दिया। वो स्वरूप मैं लेके आई। जब वो स्वरूप मेरे पास आ गया और मैं वापस आई, तो संगत जी, मुझे उस दिन मैं बंगला साहिब जाती हूँ रात को और दर्शन करके आती हूँ। जब वहां पे मैं दर्शन कर रही थी तो मैं मालिक से एक ही अरदास कर रही थी, मालिक क्या पता आज मेरे को यहाँ पे सेवा मिल जाए, मालिक सेवा करा दो, गुरुजी प्लीज सेवा करा दो। लेकिन वहां पे मुझे कोई सेवा नहीं मिली और मैं वापस आ गई। अब मैं जब वापस आई तो मैं सोई, तो मेरे को सोते हुए क्या ड्रीम आता है कि मैं किसी गुरुद्वारे में हूँ, बहुत बड़े गुरुद्वारे में हूँ। वहां पे एक पाठी जी मेरे पास आते हैं और पाठी जी मुझे एक इतना बड़ा पैकेट देते हैं। ऐसा मुझे ड्रीम में दिख रहा है। और वो पाठी जी उस पैकेट में ना बहुत ज्यादा जो वो लगाते हैं ना, ब्रेसलेट्स डालना और वो मांग टिक्का, उसमें वो सामान है और बहुत सारे गुटके हैं। सुखमनी साहिब जी का, जपजी साहिब जी का, बहुत सारे वहां पे उसमें गुटके हैं। इतने में एक आंटी मेरी साइड आती है। वो बहुत मतलब बुड्ढी टाइप्स आंटी होती है। मतलब मेरे ड्रीम में ये सब हो रहा है। और वो आंटी के जो फेस है ना वो रिंकल से भरा हुआ है बहुत ज्यादा। और वो बहुत अजीब से आंटी है, जैसे कि तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, कुछ वैसे से आंटी हैं। और वो मेरे पास आते हैं और आते ही ना मेरे को बोलते कि मेरी कंघी कर दे। तो मैं डर जाती हूँ बहुत ज्यादा। इतने में पाठी जी की आवाज आती है। जब पाठी जी बोलते हैं तो उनकी आवाज होती है गुरु जी की, जैसे गुरु जी साक्षात बोल रहे हो।
तो गुरुजी एकदम से चिल्ला के बोलते हैं कि तू इस लड़की से दूर हो जा, दूर रह जा। पंजाबी में गुरुजी एकदम से बोलते हैं दूर हो जा, इस लड़की के आसपास भी मत आइयो। तो ये ड्रीम मेरा होता है, इतने में मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और वो आंटी चली जाती है, मतलब जो बहुत अजीब सी दिख रही थी। और फिर मैं थोड़ा सा और आगे आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहां पे संगत जी पोछा लगा रहे हैं, और मैं सोचती हूँ काश मुझे भी सेवा मिल जाए। मैं अपने ड्रीम में भी यही सोच रही हूँ। तो इतने में एक आंटी आते हैं और वो मेरे हाथ में पोछा देते हैं और कहते हैं कि पोछा लगाओ। तो संगत जी ऐसे करके गुरुजी ने ड्रीम में ही सेवा दी। मैं रियल में सेवा मांग रही थी मालिक से, और मालिक ने मेरे को ड्रीम में सेवा दे दी। उसके बाद ये हुआ संगत जी, ये ड्रीम के बाद एक और मेरा ड्रीम आता है इसके बाद, कि मैं अपने घर के आसपास की मार्केट में गई हूँ, और जहां पे मैं मार्केट में जाती हूँ वहां पे एक शॉप है, और एक शॉप में एक आंटी खड़े हैं, और वही सेम आंटी जिनके फेस पे बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं, और वो बहुत अजीब सी दिख रही हैं, जैसे उन्होंने मेरे ऊपर कुछ कर दिया हो। और वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा मतलब गलत चीज बोल रही है, बहुत ज्यादा बोली जा रही है, बोली जा रही है। और मैं डर जाती हूँ कि ये आंटी यहाँ पे कहाँ से आ गए, और अंदर से मैं बोल रही हूँ गुरुजी बचाओ, गुरुजी मेरे को बचाओ। इतने में एक और आंटी आते हैं, उनके फेस पे भी बहुत ज्यादा रिंकल्स होते हैं, और वो भी उनके जैसी दिखती हैं, और बिल्कुल ब्लैक कलर, मतलब बहुत ज्यादा डार्क डार्क फेस होता है उनका ना। इतने में मैं थोड़ा सा उनसे निकलने लगती हूँ, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और मेरे लिए लड़ रहे हैं, और मेरे को भी उल्टा बोल रहे हैं। इतने में मैं सीढ़ियों से नीचे उतरती हूँ, जैसे नीचे उतरती हूँ मेरे को आवाज सुनाई देती है कि ये जो शॉप है यहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मैं मालिक से प्रे करती हूँ, मालिक बचाओ। मेरे मुंह से आवाज निकलती है गुरुजी बचाओ। ये सब ड्रीम में हो रहा है मेरे। मैं जैसे स्टेयर से नीचे उतरती हूँ, मैं देखती हूँ कि स्टेयर्स के नीचे गुरुजी के बहुत ज्यादा सड़क पे स्वरूप रखे हुए हैं, सड़क पे ही, रोड पे ही स्वरूप है। जो गुरुजी का रॉकस्टार चोला है वो वाले स्वरूप है, और गुरुजी के चरण स्वरूप है। वो मुझे चारों तरफ दिखाई दिए जा रहे हैं, और मैं डर रही हूँ कि मालिक बचाओ, गुरुजी बचाओ मेरे को। मैं थोड़ा सा और आगे जाती हूँ, फिर मैं वहां पे एक शॉप पे बैठ जाती हूँ डर के मारे। मेरे को फिर से वो आंटी दिखाई देती है, और वो आंटी ना मेरे को बुला लेती है, अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जैसे ही वो मैं गाड़ी में उनकी बैठती हूँ, वही सेम आंटी, वही रिंकल्स वाला फेस, वही सब कुछ मुझे दिखता है। और मैं बोलती हूँ कि आपको समझ नहीं आता गुरुजी, आपको मुझसे दूर कर रहे हैं, आप फिर भी दूर नहीं हो रहे हो, आप मेरे पास ही आए जा रहे हो। संगत जी ये होता है। उसके बाद वो आंटी फर्स्ट टाइम मुझे दिखती है, और खत्म, वो मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। और मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कि पता नहीं ये मुझे क्यों दिख रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। मैं बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो भी करना बस अच्छा करना। कुछ मतलब इतना मन में ना डर बैठ जाता है कि ऐसा क्यों दिख रहा है, क्यों हो रहा है। उसके बाद मुझे कहते हैं ना कि गुरुजी 3 बारी में सब कुछ काट देते हैं, 3 चांस, हर चीज में वो 3 चांस देते हैं हमें। या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं तो मालिक 3 बार समझाएंगे, अगर तीसरी बार समझ गए तो ठीक है, चौथी बार वो अपने आप ही पीछे हट जाएंगे कि ठीक है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था। उससे नेक्स्ट डे मुझे फिर से ड्रीम आता है। तो मुझे क्या ड्रीम आता है कि मैं अपने घर पे हूँ, और मेरे घर पे बेड पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, और बेड के मतलब गुरुजी के स्वरूप से ना इतनी अमृत वर्षा हो रही है, इतनी अमृत वर्षा हो रही है कि वो पूरा बेड ही भर गया अमृत वर्षा से। और मैं मम्मी मम्मी चिल्ला रही हूँ कि मम्मा देखो आओ, अमृत वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है। तो गुरुजी ने ये दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, कुछ नहीं होगा। तो मालिक ने ऐसे ब्लेस किया। उसके बाद इसमें भी ड्रीम में बहुत कुछ दिखा, वो मैं बाद में शेयर करूंगी। जो ये पहला ड्रीम था, पहली बार में वो आंटी दिखाई, उसके बाद ना फिर से वही चीज हुई मेरे 16th ऑफ नवंबर को, 17th ऑफ नवंबर को। एंड संगत जी जिन आंटी को वो दिखा रहे थे, उन आंटी से मेरी बात स्टार्ट हुई थी गुड़गांव में, और वहीं पे गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा था उन आंटी से दूर करके। कैसे गुरुजी ने दूर करा, क्योंकि क्या होता है हमारी लाइफ में नेगेटिव लोग भी हैं और पॉजिटिव लोग भी हैं। नेगेटिव लोगों से मालिक खुद ही दूर कर देते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, मालिक खुद ही हटा देंगे। क्योंकि गुरुजी भी नहीं चाहते कि हम किसी भी गलत राह पे चले या गलत चीजों में फंसे। गुरुजी तो अंग संग सहाय हैं और हर पल बचाते हैं। संगत जी उसके बाद सेकंड बार मुझे क्या दिखता है कि मैं अपने बेड पे लेटी, 17th ऑफ नवंबर की बात है ये। मैं अपने बेड पे लेटती हूँ, आईज बंद करती हूँ, और मेरी नींद लग जाती है। जैसी मेरी नींद लगती है मुझे क्या दिखता है, एक सोल दिखाई देती है, और वो सोल
में वो आंटी होती है जिनसे मेरा थोड़ा इंसिडेंट क्रिएट हुआ था, वो आंटी मुझे सोल के रूप में दिखाई देती है और उन्हीं की सोल चारों तरफ होती है और मैं बीच में होती हूँ। वो चारों तरफ मेरे वो सोल ही सोल होती है और मैं बीच में होती हूँ। इतने में गुरुजी आते हैं व्हाइट कलर के चोले में। जैसे ही गुरुजी व्हाइट कलर के चोले में आते हैं वो सोल भाग जाती है। ये मुझे दिखता है। उसके बाद मेरे को ड्रीम, ये मुझे पहले ये दिखा, उसके बाद मेरा ड्रीम चेंज हुआ। जब मेरा ड्रीम चेंज हुआ तो मुझे दिखता है कि मैं कुशन लेके सो रही हूँ और मेरा कोई कुशन खींच रहा है और मैं दे नहीं रही, और वो खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, मैं फिर भी नहीं दे रही हूँ। और मुझे इतना पता है कि वो नींद में हो रहा है, लेकिन मालिक खड़े हैं व्हाइट कलर के चोले में। फिर से गुरुजी साक्षात खड़े हैं और वो कुशन खींच रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दे रही। और उस कुशन में बहुत सारी कीले हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही। और गुरुजी वो कुशन एकदम से खींच लेते हैं और एकदम से गुरुजी की आवाज आती है, तपोराज राज्यो नायक। ये आवाज उनकी साक्षात सुनाई देती है और मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। इतने में आवाज आती है कि मैंने तेनू और स्वीटी आंटी नू नेगेटिविटी च कड दिता। मतलब मेरे को और स्वीटी आंटी को उन्होंने नेगेटिविटी से हटा दिया। जैसे ही उन्होंने वो क्वेश्चन खींचा, उसमें इतनी सारी कीले थी, ऐसा मैं इमेजिन कर रही हूँ, ड्रीम में ही वो कीले दिख रही है और वो खींच देते हैं। संगत जी, जब मैं सुबह उठती हूँ, जो मुझे ड्रीम में दिखता है कि कुशन यहाँ गिरा हुआ है, संगत जी सुबह कुशन वहीं गिरा होता है। तो ये मालिक है, कैसे दूसरी बार में उन्होंने मुझे बचाया नेगेटिविटी से। मुझे और स्वीटी आंटी को कैसे मालिक ने बचाया, तो बहुत बहुत शुक्राना है। ये हुआ। उसके बाद 18th ऑफ नवंबर को मुझे फिर ड्रीम आता है कि मैं एक कार में हूं और मेरी कार में मेरी एक सिस्टर है। उससे पहले मुझे कुछ और दिखता है, वो मुझे याद नहीं है अच्छी तरह से, बट उसके बाद मुझे दिखता है कि मैं अपनी कार में हूं और मेरी एक सिस्टर है। रियल में मेरी एक सिस्टर है, बट ड्रीम में मुझे दिखता है कि मेरी एक और सिस्टर है, मेरी दो सिस्टर है। और वो बड़े मंदिर की तरफ जा रहे हैं और बहुत बड़ा शिवलिंग दिख रहा है मुझे, और वो वहां पे निकल जाते हैं। और मैं गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी से मैं उतरती हूँ तो मुझे दिखता है कि दो अंकल हैं। दो अंकल एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइट से ना हग कर रहे हैं, और मैं देखती हूँ ये तो गुरुजी हैं। उनके फेस, उन अंकल के फेस पे इतना नूर होता है, इतना नूर होता है, लेकिन उनके चेहरे पे रिंकल्स भी होते हैं। तो मैं कहती हूँ ये तो मालिक है, ये तो गुरुजी हैं। और वो अंकल, एक अंकल, मेरे को वो गुरुजी दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक अंकल है और वो किसी एक अंकल को हक कर रहे हैं। तो वो जो मैं जिनको गुरुजी समझ रही हूँ, वो थोड़ा सा और आगे आते हैं और आगे जाके बैठते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं, मुझे क्या दिखता है कि वहां पे गोलियां चलना स्टार्ट हो गई। जैसे ही वहां पे गोलियां चलना स्टार्ट हुई, उन अंकल को गोली लगी बहुत तेज और पूरा खून खून बह गया। और मैं पीछे जाके छुप गई थी डर के मारे, और जैसे ही मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि उनको लग रही है, मैं देखती हूँ गुरुजी आपको लग गई, गुरुजी आपको लग गई, मैं पीछे से ही चिल्ला रही हूँ। और वहां पे पूरा खून खून हो गया। इतने में वो ड्रीम मेरा जैसे ही खत्म हुआ, मुझे एक और ड्रीम आता है कि वही आंटी की सोल मुझे वापस दिखती है। जो आंटी जिनसे मैं बहुत ज्यादा बात करती थी, उन्हीं आंटी की मुझे सोल दिखती है। व्हाइट कलर के चोले में फिर से मालिक आते हैं, उनकी सोल को ऐसे पकड़ते हैं, एक धुएं में बनाते हैं और हटा देते हैं और कहते हैं ब्लेस कर देता। तो कैसे मालिक ने मुझे बचाया, कैसे नेगेटिविटी से दूर किया। संगत जी, ये थर्ड टाइम हुआ था। वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे हैं मालिक, अंग संग सहात है, कभी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। संगत जी, जब गुरु जी हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो वो कभी नहीं छोड़ते। एक बार को हम जरूर उनसे पीछे हट जाते हैं, लेकिन मालिक कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसे गुरु जी ने ब्लेस किया। ऐसे मेरा 3 बारी में जो भी कुछ था, जो भी नेगेटिविटी थी, मालिक ने सब काट दिया, सब कुछ काट दिया। कहते हैं ना, मालिक 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। मुझे तो लगता है शायद मेरे तो 100% ही कष्ट मालिक अपने ऊपर लेके सब कुछ हटा देते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स बख्शते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ कि उसके बाद ना, उससे पहले मुझे एक ड्रीम आया था मेरी मदर को लेके कि मुझे, हमारे घर पे लड्डू गोपाल है और मुझे अपने लड्डू गोपाल दिख रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज जो है ना लड्डू गोपाल की, मेरे को ड्रीम में सुनाई दे रहा है कि लड्डू गोपाल जी बोल रहे हैं, और जो इनकी आवाज है वो गुरुजी के जैसे हैं। और लड्डू गोपाल के ना यहाँ पे बहुत ज्यादा छेद हो गए हैं और ब्लड निकल रहा है। तो मैं ड्रीम में डर जाती हूँ कि ये लड्डू गोपाल को क्या हो गया है, और साथ में कोई आंटी भी बैठे हैं।
तो एकदम से आवाज आती है कि तेरी मम्मी दा ब्लैक मैजिक हटा देता। और मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कि ये क्या बोल दिया इन्होंने, और मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। उसके बाद संगत जी मुझे याद है कि शौर्य को ड्रीम आता है, शौर्य अंकल को। शौर्य अंकल ने मुझे ड्रीम बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे ड्रीम आया है कि मैं हूँ, शौर्य है, वो एक रूम में बैठे हैं और इतने में फोन आता है और फोन पे वो बोलते हैं कि गुरुजी ना वापस आ गए। ये शौर्य अंकल को ड्रीम आ रहा है कि उनको फोन आता है कि गुरुजी वापस आ गए। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि गुरुजी वापस आ गए, और शौर्य भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। इतने में हम स्वीटी आंटी को फोन करते हैं कि गुरुजी ना वापस आ गए। तो वहां से स्वीटी आंटी बोलती है कि मेरे को पता है कि गुरुजी वापस आ गए, बट अभी तुम हो आओ, मैं अभी नहीं चल सकती हूँ। तो मैं और शौर्य अंकल बड़े मंदिर जाते हैं, और बड़े मंदिर में पूरा पूरा बड़े मंदिर खाली है। तो शौर्य अंकल हैरान होते हैं कि पूरा बड़े मंदिर कैसे खाली है, गुरुजी तो वापस आ गए, यहाँ पे तो संगत होनी चाहिए। तो पूरा बड़े मंदिर खाली होता है, सिर्फ कुछ सेवादार होते हैं जो गुरुजी के पास बैठे होते हैं। तो मैं और शौर्य अंकल गुरुजी के पास जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं और गुरुजी के पास जाते हैं। तो इतने में सेवादार बोलते हैं कि शौर्य अंकल आपको नहीं, सिर्फ गजल आंटी को बुलाया है, सिर्फ गजल को बुलाया है। तो शौर्य अंकल बैठ जाते हैं वापस बाहर। तो मैं थोड़ा सा अंदर जाती हूँ, और मेरे को जैसे शौर्य अंकल बताते हैं कि गजल दीदी आप इतना डरे हुए थे कि आप मत्था भी नहीं टेक पा रहे थे गुरुजी के, सिर्फ ऐसे खड़े हुए थे, और आपने चरण भी गुरुजी के नहीं छुए, आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो इतने में गुरुजी की आवाज आती है कि गजल आंटी चाय बना। तो संगत जी, मैं गुरुजी के पास जब जाती हूँ, अभी भी मैं थोड़ा डर रही हूँ, पता नहीं क्यों। मालिक का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है ना कि हम डर जाते हैं। तो मैं उनके वहां पे जाती हूँ, फिर मैं चाय बनाती हूँ। जैसे ही मैं चाय बनाती हूँ तो चाय गुरुजी को देती हूँ, तो उनकी ना सिप सिप करके आवाज आती है, जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे करके उनकी बहुत तेज आवाज आती है। और शौर्य अंकल बाहर बैठे होते हैं, तो शौर्य अंकल को लगता है कि गुरुजी ना माइक में चाय पी रहे हैं, इतनी तेज आवाज है गुरुजी की। तो उसके बाद दोबारा गुरुजी बुलाते हैं मेरे को कि गजल, मैं बाहर ही आ जाती हूँ। उसके बाद फिर गुरुजी बुलाते हैं कि गजल को बुलाओ। मैं अंदर जाती हूँ, और जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ गुरुजी फिर कहते हैं कि चाय बनाओ। एंड संगत जी, मैं गुरुजी के लिए बहुत चाय बनाती हूँ। इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि गुरुजी के बहाने मुझे भी चाय मिल रही है। तो मैं गुरुजी को भोग लगा के खुद भी चाय पीती हूँ इस चक्कर में। एंड मुझे लगता है कि मालिक को चाय बहुत अच्छी लगे, और तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम में भी मेरे से शायद चाय बनवाई। और मैं उनको दोबारा चाय देती हूँ, तो फिर से वही आवाज आती है, जैसे सिप करते हैं फिर से गुरुजी की आवाज आती है और शौर्य अंकल को सुनाई देती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये चीज होती है तो गुरु शौर्य ने मुझे बताया कि गुरुजी के यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आइस के पास बहुत सारे ब्लैक कलर के स्पोर्ट्स थे। और वैसे गुरुजी की जो स्माइल थी वो बहुत प्यारी थी, और आपको देख के बहुत तेज हंस रहे थे। तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि शुक्राना गुरुजी ने, शायद मैं उनके आगे मत्था नहीं टेक पाई, लेकिन मालिक ने एक छोटी सी सेवा बख्श दी चाय की, वही बहुत थी। और गुरुजी के यहाँ पे स्पोर्ट्स थे, तो मुझे एकदम से याद आता है कि मेरे को एक बार ड्रीम आया था लड्डू गोपाल का। मुझे तभी याद आता है कि एकदम से कि मुझे भी लड्डू गोपाल का ड्रीम आता है, और उनके यहाँ पे भी स्पोर्ट्स होते हैं। तो और मालिक ने बोला था कि ब्लैक मैजिक कर देता। तो देखो, ये गुरुजी हैं, ये हमारे मालिक है, कैसे हमें ब्लेस करते हैं, अंग संग सहाते हैं। तो जितना शुक्राना करो शायद उतना कम है। संगत जी, अ, सत्संग तो बहुत सारे हैं, जिंदगी एक सत्संग है, हर पल हर सेकंड एक सत्संग है। ऐसे लगता है मालिक ना इतने प्यारे कि हर छोटी छोटी चीज में वो ब्लेस करते रहते हैं, अपना एहसास दिलाते हैं